अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, जैसे कि आपकी हार्ट की बीमारी है, हार्ट का ब्लॉकेज, आपको स्ट्रोक, एल्जाइमर्स, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर डिजीज, कोई भी बॉडी की इन्फ्लेमेशन जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज की स्टार्टिंग होती है, वो प्रॉब्लम है आप, जैसे कि अस्थमा, गाउट, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, सोराइसिस, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। या आपके बॉडी में वाटर या सॉल्ट रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, या आपको कोई किडनी डिजीज है, या आपके मुंह में कैविटीज या केरीज हैं, जिसे हम कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। इनमें से अगर आपको कोई भी बीमारी है, इसके आसपास कोई भी बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो कि हमारी पैनक्रियाज में बनता है। इंसुलिन का काम यह होता है कि जब हम खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक शुगर का ही फॉर्म होता है, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। शुगर 100% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप रिफाइंड शुगर लेते हैं तो 100% कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन किसी और चीज में जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज बताई जाती है, उसमें जितनी मात्रा में बताया गया है 60% 70% उतनी शुगर होती है, समझ लीजिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए व्हीट की बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 70 to 80% कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम मैदा की बात करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब उतनी शुगर होती है उसके अंदर। अगर हम राइस खा रहे हैं तो उसमें 60 to 70% शुगर होती है। तो बेसिकली ये जो कार्ब्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना शुगर जा रहा है। और जब हम कोई कार्ब्स वाला खाना खाते हैं, जो कि सारा खाना जिसमें कार्ब्स तो होते ही होते हैं, तो वो हमारे मुंह से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और हमारे मुंह से जब जाते जाते जब हमारे आंतों तक पहुंचता है तो पूरा वो शुगर में जितना कन्वर्ट होना होता है हो जाता है। फिर हमारी वो बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है, सीधा ब्लड में चला जाता है और फिर ब्लड में हमारे एकदम से शुगर का स्पाइक आता है। डायबिटीज 2 तरह की मानी गई है, वैसे तो और भी तरीके की होती है, लेकिन मोस्टली 2 तरह की मानी गई है। जैसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वो होता है जिसमें कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, बनना बंद हो गया है, किसी कारण से आपके पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ गई, या बचपन से थी या बाद में किसी कारण से आ गई, वो टाइप 1 डायबिटीज है। और टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिसमें इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन आपके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है। उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए या इंसुलिन के इंजेक्शन लीजिए वगैरह वगैरह। तो जैसे ही शुगर हमारी ब्लड में जाता है तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि शुगर आ गई है, शुगर आ गई है। इस शुगर को सेल्स में, जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, जो शुगर उसके बाहर ब्लड लेकर आता है, तो वो सेल दरवाजा नहीं खोलती अपना शुगर लेने के लिए। तब तक दरवाजा नहीं खोलेगी जब तक उसको इंसुलिन जाके नॉक ना करे। इंसुलिन का काम है, सेल को नॉक करता है, एक की होती है इंसुलिन जो सेल का दरवाजा खोलती है कहने के लिए कि शुगर आके शुगर ले लो। तो शुगर की जरूरत होती है हमको सेल के अंदर ही होती है, क्योंकि सेल के अंदर ऐसा कोई भी सेल नहीं हमारी बॉडी में जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होता और जिसको शुगर की जरूरत नहीं होती। तो शुगर पहुंचती है वहां पे, इंसुलिन उसका दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलने के बाद शुगर उसके अंदर चली जाती है जितनी उसको चाहिए होती है, उसके बाद तो दरवाजा बंद कर देता है। और जब अगली बार शुगर आएगी तो फिर इंसुलिन का मात्रा बढ़ेगी, इंसुलिन फिर जाकर नॉक करेगी उस सेल को, बोलेगी और शुगर आ गई है। इंसुलिन का काम क्या है कि अगर वो बॉडी का जो सेल है वो दरवाजा नहीं खोल रहा है और उसके बाद शुगर है, तो क्या करेगी उस शुगर का? तो उसी शुगर को इंसुलिन हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर कर देता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा हम कम नहीं होने देते हैं, बिकॉज हम खाना खाते रहते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंसुलिन की मात्रा हम कम नहीं होने देते हैं। हमने सुबह ब्रेकफास्ट खाया, लेट्स से 8 बजे, फिर हमने 10 बजे को स्नैक खा लिया, फिर हमने 12-1 बजे लंच खा लिया, उसके बाद फिर कोई छोटा मोटा स्नैक खा लिया, फिर 4 बजे हमने चाय पी ली, फिर हमने 7-8 बजे डिनर खा लिया, फिर हमने उसके बाद में कोई स्नैक खा लिया या दूध पी लिया या मिडनाइट मील खा लिया हमने। जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ खाना जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, तो शुगर स्पाइक करेगा। और जब स्पाइक वो करता है तो उसको नीचे आने का मौका चाहिए ना उसको। जब वो नीचे नहीं आएगा तो वो इंसुलिन हाई ही रहेगी। तो होता क्या है, जो हमारे बॉडी के सेल्स है, अगर आप देखें इस चार्ट में, तो हमने दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंसुलिन को स्पाइक करती हैं। प्रोटीन भी करता है लेकिन कम करता है, लेकिन फैट सबसे कम करता है। हाँ, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो हम एज एनर्जी यूज कर सकते हैं, कीटोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो फैट है वो सबसे कम इंसुलिन को बढ़ाता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाता है।
तो होता क्या, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, जब उसके पास इंसुलिन पहुंचता है और वो अपना दरवाजा खोलता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर इंसुलिन पहुंच गया, दरवाजा खोलो, फिर पहुंच गया, फिर पहुंच गया, फिर पहुंच गया। सेल कहते भैया बार बार मत आओ, मुझे इतने शुगर की जरूरत नहीं है, आप क्यों बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहे हैं। इंसुलिन कहते नहीं, खोलो खोलो खोलो। सो वो जो सेल होते हैं बॉडी के, वो एक तरह से इंसुलिन को कहते हैं हम अब आप आओगे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हो, हमें डिस्टर्ब करते हो, हमें जब नहीं है शुगर की जरूरत। तो उस सेल के अंदर, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, जब इंसुलिन बॉडी में बहुत हाई रहता है सारे टाइम। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, तो जो हमारी बॉडी, जो एक नॉर्मल बॉडी है जो कि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बना रही है, वो इंसुलिन भी काफी नहीं रहता है, क्योंकि वो सेल को उतने इंसुलिन की आदत पड़ गई, वो उसको नॉर्मल समझने लगता है कि तो नॉर्मल मात्रा है इंसुलिन की, जब इससे ज्यादा बढ़ेगी तब मैं अपना दरवाजा खोलूंगा। तो वो नॉर्मल चेंज हो जाता है, बिकॉज मात्रा हमेशा हमारे इंसुलिन की हाई रहती है। देयर इज समथिंग नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, वो हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं। उसको जहां भी हम वर्ड एसेंशियल यूज करते हैं किसी भी न्यूट्रिशन के लिए, तो वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। ऐसे एसेंशियल फैट्स होते हैं कुछ जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे EFA होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स। लेकिन कोई भी एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है। तो अगर किसी के विसरल फैट ज्यादा है, मतलब यहां से ज्यादा फैट निकला हुआ है, तो सर्टेनली उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये एक बहुत इजी चेक है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्री डायबिटिक भी नहीं होते हैं अभी तक जो मॉडर्न मेथड्स हैं, फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, HbA1c वगैरह चेक करते हैं, उससे भी आपको पता नहीं चलेगा कोई प्री डायबिटिक है। लेकिन इस टेस्ट से अगर आप वेस्ट नाप लें, उसकी या वेस्ट नाप लें, हिप नाप लें, तो आप पता लगा सकते हैं कि उसको प्री डायबिटीज है कि नहीं। और दूसरा है, आप नाप सकते हैं अपना वेस्ट टू हाइट रेशो, यानी वेस्ट कितनी है आपकी, अपना हाइट नापिए। तो वेस्ट टू हाइट रेशो आपका 0.5 होना चाहिए, यानी कि अगर आप इंचेस में वेस्ट नापिए, इंचेस में हाइट नापिए, तो 0.5 वेस्ट आपकी 0.5 तक होनी चाहिए, यानी आधी आपके हाइट की साइज होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो 0.6 तक अलाउड है 40 ईयर्स के ऊपर के लोगों को, उससे ऊपर है तो प्रॉब्लम आपकी है। तो ये है। और कहते हैं कि अगर आपकी 37 से ज्यादा वेस्ट है फॉर मेन, या 31.5 से ज्यादा वेस्ट है फॉर विमेन, तो वो वैसे ही प्रॉब्लमेटिक है, आपकी कोई भी हाइट हो, क्योंकि वहां पे आपके फैट जमा है, विसरल फैट जमा है। दैट मीन्स कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का होने का बहुत ज्यादा चांस है। बट जो सबसे रिलायबल टेस्ट है, अगर आपको साइंटिफिकली जाना, अगर आपको हाइट वाइट का नहीं देखना, तो होमा स्कोर है, ये सबसे रिलायबल टेस्ट है। इसमें आप ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों को मापते हैं और उसका फिर रेशियो निकालते हैं, तो इतना होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप जब भी कोई टेस्ट कराएं, आप जहां पे नेक्स्ट टाइम उनसे पूछिए कि आप होमा टेस्ट करते हैं कि होमा स्कोर करते हैं क्या। सो ये आप चार्ट देखेंगे अगर, तो इंसुलिन लेवल है, अगर हम बार बार खाना खा रहे हैं, तो जो एवरेज अगर इंसुलिन लेवल पूरे 24 घंटे का देखेंगे तो थोड़ा हाई है, एवरेज निकालेंगे। वो एवरेज जब नीचे आएगा तब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का उल्टा होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो अब इंसुलिन की मात्रा को ठीक से पहचानने लग गए हैं, और वो अब कम इंसुलिन में भी, नॉर्मल इंसुलिन में भी काम करेंगे, दरवाजा खोल देंगे अपना। लेकिन उसके लिए आपका इंसुलिन काफी टाइम के लिए दिन में कम रहना चाहिए, उसको नॉर्मल इंसुलिन की आदत पड़ेगी, तभी वो दरवाजा खोलेगा। आपने सुना होगा आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत बात हो रही है, जिसमें कि लोग 18 घंटे या 16 घंटे कम से कम फास्ट करते हैं एक दिन में। 16 घंटे फास्ट करने का मतलब बहुत कोई डिफिकल्ट फास्ट नहीं होता। आपने रात को 8 बजे डिनर खाया है, तो अब अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट मत खाइए। 8 से 8 हो गए 12 घंटे, और 4 घंटे और, मतलब कि दोपहर के 12 बजे आप खा लें, लंच खा लें, 12-1 बजे लंच खा लें अपना, तो आप सिर्फ ब्रेकफास्ट मिस किया। आप 1-2 दिन में देखेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन इससे क्या होता है कि जब ये 16 से 18 घंटे तब तक आपकी इंसुलिन नीचे ही रहती है, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 15 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में, 2 महीने में आपकी ये इंसुलिन सेंसिटिविटी रिटर्न कर जाएगी। आपने 16 से 18 घंटे फास्ट रखना है, और जो आपकी ईटिंग विंडो है, जो 6 से 8 घंटे की ईटिंग विंडो है, उसमें आपने कार्ब्स कम खाने हैं। कितने कम खाने हैं? अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में 50 से 100 ग्राम से ज्यादा आप कार्ब्स ना खाएं। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो 100 ग्राम तक खा सकते हैं, 100 से 150 ग्राम तक खा सकते हैं। और आपको अगर कोई भी इशू नहीं है तो आप 200 से 250 ग्राम तक आप कार्ब्स खा सकते हैं। लेकिन 200 से 250 ग्राम तब खाएं जब आपको पता है कि आपका वेस्ट नहीं बढ़ा हुआ, आपको विसरल फैट नहीं है, आपका जो वेस्ट टू हाइट रेशियो है वो नॉर्मल है। कुछ जो अच्छी चीजें होती है खाने की, जैसे फ्रूट्स या सैलेड्स हो गए, उसमें कार्ब्स बहुत कम होता है। अगर आप आम देखेंगे, नॉर्मली डायबिटिक लोगों को आम से दूर रखा जाता है कि बहुत मीठा होता है। मैं आपको इसका गणित बताता हूँ। आम के अंदर 100 ग्राम के अंदर 15% कार्ब्स होते हैं, यानी कि 15 ग्राम कार्ब्स होता है। एक नॉर्मल आम का साइज
150 पौने 200 ग्राम होता है, जिसमें से कि 50-60 ग्राम तो गुठली और छिलका निकल जाता है, तो 100 ग्राम 125 ग्राम आपका आम होता है खाने वाला, या 15, 17, 18 ग्राम आपको कार्ब्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक पराठा खाते हैं जो कि नॉर्मली 80 ग्राम 90 ग्राम का होता है, तो उसमें 60 से 70% कार्ब्स होते हैं, जो कि कितने ज्यादा हैं आम से आप समझ गए। तो आम से परहेज है, लेकिन पराठे से परहेज नहीं है, या आम से परहेज है और दाल से परहेज नहीं है, या आम से परहेज है और चावल से परहेज नहीं है। यहाँ पे एक आदमी ने बनाना खाया, उसमें 17 कार्ब्स थे, और एक नान ब्रेड खाई, उसमें 43 ग्राम कार्ब्स थे। सो ग्लूकोज कौन सा ज्यादा बढ़ाएगा? हाँ, कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उनका शुगर कम हो जाता है। शुगर कम तभी होता है जब या तो अगर आप कोई एक्सटर्नल मेडिकेशन ले रहे हैं या एक्सोजेनस इंसुलिन ले रहे हैं, मतलब कि जो बॉडी का संतुलन है, जिसको आपको समझ नहीं है, किसी मेडिकल साइंस को इतनी अभी ज्यादा समझ है नहीं, इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स मशीनरी, उसको इतना मुश्किल से चीज को बैलेंस किया हुआ है, वो आप कुछ डाल के उसको बैलेंस कर देते हैं, तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप कार्ब्स को बाय बाय कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई वीकनेस है, आपकी बॉडी में इतना स्टोर्ड है। हाँ, आपको भूख लगेगी। भूख का क्या है, हमारे भूख का जो भूख लगती है हमें, एक हमारे हार्मोन होता है ग्रेलिन। ग्रेलिन हार्मोन से हमें भूख लगती है। उसकी ब्यूटी यह है कि ग्रेलिन हार्मोन है वो कॉन्स्टेंटली ऐसे नहीं कि बढ़ता जाएगा जब आप खाना नहीं खाएंगे। ग्रेलिन एक वेव में आता है और वेव में चला जाता है। जैसे आपने कुछ खाना नहीं खाया तो ग्रेलिन वो रिमाइंड करता है, कम्स लाइक अ रिमाइंडर, तो वो चला जाएगा। फिर 2-3 घंटे बाद फिर आएगा, खाना खा लो खाना खा लो। तो आपको भूख का जो पैंग्स है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, वो आपको 2-3 घंटे के इंटरवल में आएंगे। वो आपने 5-10 मिनट आपने उसको ग्रेलिन को अपना काम करने देगा, भैया कर ले, मैं कार्ब्स नहीं खाने वाला हूँ, तो 1-2 दिन में आदत पड़ जाती है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ अ कपल ऑफ डेज, अगर आप अपने को स्वस्थ करने में इंटरेस्टेड हैं तब। अदरवाइज आप जो मर्जी खाइए। अब आप मुझे बताइए कि अगर जो टाइप 2 डायबिटीज है वो एक हाई इंसुलिन की वजह से ही उत्पन्न हुई है, उसका जो बेस कारण है, दैट इज बिकॉज योर बॉडी वाज प्रोड्यूसिंग टू मच इंसुलिन बिकॉज यू हैड टू मच कार्बोहाइड्रेट AKA ग्लूकोज इन योर ब्लड। तो इंसुलिन हाई थी, इंसुलिन हाई होने की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हुआ, और उसकी ट्रीटमेंट इज इंसुलिन का इंजेक्शन। ये मेरे थोड़ी समझ में आती नहीं है। शास्त्रों में फास्टिंग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जो हमारा आई थिंक एवरी रिलीजन हैज अ फास्टिंग ट्रेडिशन। मैं अपने हिंदुइज्म के बारे में बात करूंगा। जो हमारा जो नवरात्रे का फेस्टिवल होता है, जिसमें हम 7 दिन 8 दिन जो अष्टमी तक हमको सिर्फ फलाहार करना होता था। फलाहार मीन्स फलों के अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो हेल्दी होता है, जो भी होता है उसमें फाइबर बहुत होता है। तो जो भी कार्ब्स होता है, फाइबर भी कार्ब्स होता है, लेकिन बॉडी हमारी डाइजेस्ट नहीं करती है उसको, उससे हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू लर्न इज स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज, बिकॉज जो कैलोरीज होती है वो आपके फैट में भी कैलोरीज होती हैं। एंड जो लोग सोचते हैं कि मैं मोटा हो गया, मेरी वेट बढ़ रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट खाने से, शुगर खाने से बढ़ता है। रिफाइंड फ्लावर जो कि मैदा होता है, अगर किसी भी खाने की चीज अगर रिफाइंड लिखा हुआ है तो उसको अपने घर के बाहर गेट के अंदर मत घुसने दीजिए, वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। अगर आपके पास कोई हेल्थ ऐप है जिसमें आप कैलोरीज गिनते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 20 ग्राम घी खा लिया या बटर खा लिया, उसमें कैलोरीज बहुत दिखाएगा, लेकिन उस कैलोरीज ने आपके इंसुलिन को बिल्कुल भी टच नहीं किया। लेकिन उतनी कैलोरीज अगर आप कार्ब्स में खा लेंगे तो वो बिल्कुल इंसुलिन को गड़बड़ा देगा। सो ऑल्सो आई एम गोना बी शेयरिंग फूड आइटम्स में। ये देखिए, जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि बड़ा हेल्दी है, मैंने इसमें कांदा पोहा, रोटी, राइस, बिस्किट्स वगैरह के मैंने फिगर्स डाली हुई हैं। मैंने पर 100 ग्राम्स डाली हुई हैं। सर्विंग साइज मैंने एवरेज सर्विंग साइज जो नॉर्मली लोग खाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप एक मील में कितने कार्ब्स खा जाते हैं। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट इज कांदा पोहा, जिसको पोहा जिसे हम बहुत हेल्दी मानते हैं। बेसिकली ये आपको देखना है कि कुछ भी चीजें खाने से नहीं आप ठीक होंगे, कुछ भी ना खाने से आप ठीक होंगे। तो कुछ भी ना खाने पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को इंसुलिन नीचे लेकर आइए, तो बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। ये डॉक्टर प्रदीप जुगना दास हैं, ये सेंटर इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा। उन्होंने बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इज ड्राइविंग एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो होता है, ये हमारे जब हार्ट के अंदर जब ब्लॉकेज आ जाती है, इसको बोलते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड लाइकली डिमेंशिया एंड कैंसर। तो इस सबका कारण ये एक चीज को मान रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम यूज टू यू। अगर आपको पसंद आया या आपको इससे कुछ बातें अच्छी लगी तो प्लीज इसको और लोगों से शेयर कीजिए, और मैं बहुत जल्द कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। यू हैव अ गुड डे एवरीबॉडी, बाय बाय।